दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रीजनिंग का एक सिलेक्टिव प्रैक्टिस सेट। तो इसको एंड तक ज़रूर से देखिएगा और आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CALM यानी कि काम को जो है लिखा जाता है XZON से, तो उसी सांकेतिक भाषा में जो है कंसल्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि CALM काम को जो है लिखा जाता है XZON से। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में जो है C के ऑपोजिट आता है X, A के ऑपोजिट आता है Z, L के ऑपोजिट आता है O और M के ऑपोजिट आता है N। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कंसल्ट के लिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी स्पेलिंग लिख लेते हैं, तो ULT। तो अब देखिए C के ऑपोजिट आएगा X, O के ऑपोजिट आएगा L, N के ऑपोजिट आ जाएगा, S के ऑपोजिट आएगा H, U के ऑपोजिट आता है अल्फ़ाबेट में F, L के ऑपोजिट O और इसके T के ऑपोजिट आता है G। यानी कि कंसल्ट को जो है लिखा जाएगा XLMHFOG से। ठीक है, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर NDA, एयरफोर्स XY एंड नेवी एग्ज़ाम, जिसमें कि बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को डेली फ्री लाइव टेस्ट, 100+ फ्री स्पेशल क्लासेस और इसके अलावा जो है आपको आपके सब्जेक्ट की रिगार्डिंग डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिए जाएंगे। और जिस एग्ज़ाम की भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो है आप लोगों को अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे जिसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी जो है आप लोगों को उन एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग ढेर सारा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप लोग NDA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें जो है आपको रिटन के साथ में SSB एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिससे कि आप लोग NDA, एयरफोर्स XY और नेवी के रिटन को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। और दोस्तों साथ ही में जो है अनअकैडमी के द्वारा 2 नए बैच भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि आपके हैं विक्रांत इंडियन नेवी और अग्नि NDA। इन दोनों कोर्सेज़ को जो है 25 अगस्त से शुरू किया जा रहा है, जिनमें डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज़ में इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है और उसमें सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा चूज़ कोर्स। तो कोर्स में जो है दोस्तों आपको डिफेंस की कैटेगरी में NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ से जो है एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो रेफरल कोड में दोस्तों आपको डिफेंस पॉइंट ज़रूर से डाल देना है, जिससे कि अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप लोग अनअकैडमी के इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि यदि टॉम का रिलेशन ZOMV के साथ में हो तो आपको ये बताना है कि LYMP का रिलेशन जो है वो किसके साथ में होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको नाविक एग्ज़ाम में 100% देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जो है आप लोग ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि TOMB का रिलेशन जो है वो किस प्रकार से है ZOMV के साथ में। तो ये मैं जो है सबसे पहले लिख लेता हूँ ZOMV। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा थोड़ा हो क्या रहा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं B से, ठीक है। तो B से Z यानी कि यहाँ पे -2 अल्फ़ाबेट कम हो रहे हैं। उसी प्रकार देखिए M से O तक जाने पर जो है फिर से +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए O से जो है M तक जाने पर दोस्तों -2 अल्फ़ाबेट कम होते हैं। और फिर से यहाँ पर T से जो है V तक जाने पर फिर से जो है +2 अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ होते हैं। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे जो है -2 और +2 करके सीरीज़ आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है हम फाइंड करेंगे कि LYMP का रिलेशन जो है वो किसके साथ में होगा। तो चलिए देखते हैं। तो LYMP
M और P, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है -2 करेंगे, ठीक है। तो -2 करने से जो है हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे जो है मिल जाएगा N। उसी प्रकार देखिए हम यहाँ पे फिर से +2 करेंगे, तो M से जो है +2, तो यहाँ पर मिलेगा O। अब जो है Y से -2 करेंगे फिर से, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो -2 करने से Y से मिलेगा हमें W। और फिर जो है L से हमें यहाँ पर +2 करना है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमें मिलेगा N, ठीक है। यानी कि LYMP का रिलेशन जो है वो आपका हो जाएगा NOWN के साथ में। देखिए NOWN जो है आपको ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो है कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सॉल्व करने की जो है आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा पहले, और अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में a = 2, o = 30 और x = 48 से लिखा जाता हो, तो उसी कोड भाषा में जो है 100 को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से इनको लिखा गया है। तो हमें बोला गया कि a = 2 लिखा गया है, o जो है 30 लिखा गया है और x = 48 लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट में जो है एक नंबर होता है a का, लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है a = 2। यदि मैं इस 1 को इंटू कर दूँ 2 से, तो हमें यहाँ पे मिलता है 2, जो कि हमें दिया हुआ है a = 2, बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार देखिए o का जो है अल्फ़ाबेट में नंबर होता है 15, और इस 15 को अगर मैं 2 से इंटू कर दूं तो मुझे मिलता है 30, जो कि हमें दिया हुआ है o = 30, बिल्कुल सही है। फिर देखिए x का नंबर कितना होता है अल्फ़ाबेट में, तो ये होता है 24, और इसको जो है अगर मैं 2 से इंटू करूँ तो मुझे मिलेगा 48, बिल्कुल सही है, जो कि हमें दिया हुआ है। ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है हमें 100 के लिए बताना है कि 100 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए S, A और W ये हमें दिया हुआ है। तो S के लिए देखिए S जो है अल्फ़ाबेट में कितना नंबर पे आता है, तो ये आता है आपका 19 पे, ठीक है। और इसको इंटू करना है हमें 2 से, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 38। फिर देखिए A जो है ये आपका आता है 1 नंबर पे, और इसको भी हमें इंटू करना है 2 से, तो ये मिलेगा हमें 2। फिर यहाँ पर देखिए W, तो ये W जो है अल्फ़ाबेट में आता है 23 नंबर पे, और इसको इंटू करना है 2 से, तो हमें मिल गया यहाँ पे 46। लेकिन हमें यहाँ पे जो है 3 अलग अलग इंडिविजुअल नंबर्स मिले हैं, 38, 2 और 46। लेकिन हमें ऑप्शंस में जो है सिर्फ एक नंबर दिया गया है, यानी कि 100, 96, 85 और 86। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इन तीनों को हम ऐड करके देखते हैं कि हमें जो है ऑप्शंस में से कोई नंबर मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो 38 और 2 को ऐड करूंगा तो 40 हो जाएगा, और 46 इसमें ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 86। तो देखिए 86 जो है दोस्तों हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 86। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। काफ़ी शानदार लेवल का क्वेश्चन था, आने के पूरे चांसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो को जो है मिस आउट मत कीजिएगा, कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। एक एक चीज़ जो है आपके आगे काम आने वाली है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है और उसके बाद में एक नंबर दिया हुआ है। तो आपको जो है फिर से यहाँ पर एक नंबर फाइंड करना है, जो कि आपको एक फिगर दे रखी है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर होगा जो कि राइट होगा। तो देखिए फिगर में नंबर लिखे हुए हैं कुछ 2, 5 और 1। फिर जो है इनका रिलेशन बताया गया है 64 के साथ में। तो चलिए देखते हैं कि इनका रिलेशन किस प्रकार से 64 के साथ में होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड करूं, यानी कि 2 + 5 और +1, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है 2 + 5 + 1 यानी कि 8 मिल जाता है, ठीक है। और यदि इस 8 का मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे देखिए 64 मिल जाता है, यानी कि ये 64 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से जो है नेक्स्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो फिगर दी गई है यानी कि ये वाली फिगर, इसके तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे,
फिर जो भी नंबर हमें मिलेगा उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 4 + 3 और +7, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 + 7 यानी कि 14। ठीक है, और 14 का जो है हमें करना है यहाँ पे स्क्वायर। तो देखिए 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 196। ठीक है, तो अब देखिए 196 जो है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 196। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको मिसिंग नंबर में भी देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल भी जो है आपको इग्नोर नहीं करना है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर भी आपको एक शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल को अलग कीजिए, यानी कि इनमें से जो है कौन सा पेयर मिसमैच है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें बताया गया है कि 12 का रिलेशन 96 के साथ में, तो किस प्रकार से होता है तो हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं इस 12 को इंटू करूँ 8 से तो मुझे मिलता है 96। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए अगर मैं इस 13 को इंटू करता हूँ 8 से तो मुझे 117 नहीं मिलता, लेकिन इस 13 को अगर मैं इंटू करूँ 9 से तो मुझे जो है यहाँ पर 117 मिल जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं इस 15 को जो है इंटू करूँ 8 से तो मुझे यहाँ पर मिलता है 120। ठीक है, और फिर देखिए अगर मैं इस 16 को जो है इंटू करूँ 8 से तो मुझे यहाँ पर मिलता है 128। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखते ही पता चल गया होगा और समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मिसमैच पेयर जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए 12 को जो है हम लोग इंटू कर रहे हैं 8 से, 15 को जो है हम लोग इंटू कर रहे हैं 8 से, और 16 को जो है हम लोग इंटू कर रहे हैं 8 से, जिससे कि हमें नेक्स्ट नंबर मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है 13 को हम लोग इंटू कर रहे हैं 9 से, ये जो है यहाँ पर एक गलत पेयर दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13 का रिलेशन 117 के साथ में, क्योंकि ये जो है वो मिसमैच है दूसरे पेयर्स की तुलना में। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है आपको डायरेक्शन टेस्ट का एक गजब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वरुण दक्षिण दिशा की तरफ चलना शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद में बोला गया कि 10 मीटर चलने के पश्चात वह बाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद में 10 मीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वरुण दाईं तरफ 45 डिग्री की दिशा में मुड़ जाता है। तो आपको ज्ञात करना है कि इस समय वरुण किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, गजब क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन जो है या फिर 2 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए, यानी कि आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन कितनी होती है, मेनली 4 होती है, लेकिन ऐसे जो है आपकी 8 हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी? तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर दिशा। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी दक्षिण दिशा। ये कौन सी होगी, तो ये हमारी हो जाएगी पूर्व दिशा, और ये होगी आपके पश्चिम दिशा। ठीक है, अब देखिए बाकी 4 कौन सी होती है, तो ये हो जाएगी आपकी 6 और ये 8। अब जो है इनको क्या बोला जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व दिशा, ये हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा, और ये होगी आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है, यानी कि ये 4 और 4 8 डायरेक्शन आपकी टोटल होती है। तो इन्हीं के बेस्ड के ऊपर जो है हमें क्वेश्चन को देखना है और सजाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि वरुण जो है दक्षिण दिशा की तरफ चलना शुरू करता है और 10 मीटर चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ता है। यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये कोई समझ लीजिए वरुण है जो कि दक्षिण दिशा की तरफ चलना शुरू करता है और 10 मीटर चलता है। तो मान लिया मैंने कि ये 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद में बोला कि वो जो है बाएं मुड़ता है, यानी कि अपनी बाईं ओर मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ जाएगा। फिर जो है वो 10 मीटर चलता है, यानी कि बाईं ओर आकर के ये 10 मीटर फिर से आ गया। उसके बाद में बोलता है कि फिर वो दाईं तरफ मुड़ता है और 10 मीटर फिर से चलता है। दाईं तरफ मुड़ेगा यानी कि इस साइड मुड़ा और फिर से जो है 10 मीटर आया। ये हो गया आपका फिर से 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद में बोला कि वो लास्ट में जो है दाईं तरफ मुड़ करके 45 डिग्री की दिशा में मुड़ जाता है। यानी कि ये जो है अब दाईं तरफ मुड़ गया है और यहाँ से जो है ये 45 डिग्री की दिशा में मुड़ गया। ठीक है, तो इसको जो है मैं एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपका 45 डिग्री
पे मुड़ गया। तो ये एंगल आपका कितना हो गया 45 डिग्री का। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि इस समय जो वरुण है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें डायरेक्शन बना करके देखें तो देखिए ये 4 डायरेक्शन हो गई आपकी, जिसमें कि ये हो गई आपकी उत्तर दिशा, ये हो गई आपकी दक्षिण दिशा नीचे वाली, ये हो गई पूर्व दिशा और ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग खुद ही बता सकते हो, इतना इजी हो गया है अब कि ये किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी उत्तर दिशा और ये हो गई आपकी पश्चिम दिशा, और ये जो वरुण है आपका ये 45 डिग्री की ओर जा रहा है, यानी कि वरुण जो है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे जा रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला जा रहा है कि जिस प्रकार उपग्रह का संबंध कक्षा के साथ में है उसी प्रकार मिसाइल का संबंध जो है वो किसके साथ में होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं भूमंडल, कक्षा, प्रक्षेप्य पथ या फिर अस्त्र। तो यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, तो देखिए कि जिस प्रकार उपग्रह जो है वो अपनी कक्षा में गमन करता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों मिसाइल जो होती है वो भी अपनी कक्षा में गमन करेगी। और मिसाइल की कक्षा को क्या कहा जाता है, तो मिसाइल की कक्षा को कहा जाता है प्रक्षेप्य पथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर जो है आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एस का पिता एच है, डब्लू की पुत्री डी है एवं एच की पत्नी डब्लू है, जबकि डब्लू एस की बुआ है। तो आपको ये बताना है कि डब्लू का जो है एच के साथ में किस प्रकार से रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपको ये चैप्टर करवा रखा है। तो यहाँ पर देखिए हमें बोला गया कि एस का पिता जो है वो एच है, तो पिता की बात हुई है, यानी कि एक जनरेशन ऊपर की ओर, तो एरो जो है ऊपर की ओर जाएगी। तो ये हो गया आपका एच, और यहाँ पे ये जो है पिता है, एस का पिता कौन है, एच। इतना क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद में बोला कि डब्लू की पुत्री डी है, यानी कि ये कोई डब्लू है जिसकी पुत्री की बात हो रही है, यानी कि एक जनरेशन नीचे की ओर, तो एरो फिर से नीचे की ओर जाएगी, और ये जो है इसकी पुत्री हो गई डी। अब बोला गया कि एच की पत्नी डब्लू है, यानी कि फिर से कोई एक एच है जिसकी पत्नी है डब्लू। तो प्लस का चिन्ह मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये जो है आपस में कपल है, यानी कि एच जो है इसकी पत्नी है डब्लू। ठीक है, अब क्या बोला गया कि डब्लू एस की बुआ है, यानी कि ये जो एस है इसकी बुआ है डब्लू। ठीक है, ये जो है इसकी बुआ है। तो अब आपको ये बताना है कि डब्लू का एच के साथ में किस प्रकार से रिलेशन है, यानी कि ये जो एच है इसका डब्लू के साथ में किस प्रकार से रिलेशन है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो है हमें देखते ही समझ आ गया कि कैसा रिलेशन होगा। तो देखिए बुआ कौन होती है, हमारे पिता की बहन। ठीक है, और एस जो है वो किसका बेटा है, एच का बेटा है। तो एस जो है वो एच का अगर बेटा है तो डब्लू जो होगा, यानी कि ये जो डब्लू है ये एच की बहन हो जाएगी, क्योंकि तभी तो जो है ये एस की बुआ लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डब्लू का जो है एच के साथ में किस प्रकार से रिलेशन है, तो ये जो है इसकी सिस्टर लगेगी। ठीक है, यानी कि बहन लगेगी। क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्या बोला गया कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या फिर संख्या युग्म का चुनाव कीजिए। ठीक है, क्या क्या बोला जा रहा है, ऑप्शंस को देखते हैं। करवट बदलना, चढ़ना और गिरना, दौड़ना और जोग करना, गिरना और फिसलना। तो इनमें से जो है वो कौन सा यहाँ पर बेमेल है, यानी कि विषम शब्द है या फिर विषम अक्षर है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है कौन सा विषम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चढ़ना और गिरना। तो ये जो है यहाँ पर विषम होगा। क्यों, क्योंकि देखिए चढ़ना और गिरना यानी कि राइज एंड फॉल, ये जो है एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, यानी कि अगर चढ़ते हो तो गिरते हो, ये जो है आपस में एक दूसरे के विलोम हैं। लेकिन बाकी पेयर्स को आप देखिए जो कि बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि करवट बदलना, ठीक है, दौड़ना और जोग करना, ठीक है, गिरना और फिसलना, ये जो है आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। करवट बदलना
दौड़ना और जॉग करना, ठीक है, ये भी आपस में पर्यायवाची है। गिरना और फिसलना, ये भी जो है आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन ये जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, चढ़ना और गिरना, ये जो है यहाँ पर विलोम शब्द है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो कन्फ्यूजिंग पेयर्स जो होते हैं ये आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको ऐड किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी जो है सेम 9 नंबर क्वेश्चन की टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला गया है? टेलीविज़न और पंखा, कंप्यूटर और ट्यूबलाइट, बिस्तर और अलमारी, और पंखा और ट्यूबलाइट। तो यहाँ पे जो है आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये अलग हो जाएगा, बिस्तर और अलमारी। ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, टेलीविज़न और पंखा, कंप्यूटर और ट्यूबलाइट, और पंखा और ट्यूबलाइट, ये बाकी जो भी हैं आपके, ये विद्युत उपकरण हैं, ठीक है, यानी कि लाइट से चलते हैं। लेकिन बिस्तर और अलमारी ये जो है बिल्कुल भी लाइट से नहीं चलते हैं, और ये जो है अलग हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन टेस्ट का ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको नाविक एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि टॉप लेवल क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से होने वाला है। क्या बोला जा रहा है कि प्रिया 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करती है, उसके बाद में वो जो है 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, और फिर जो है वो 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करती है। तो आपको बताना है कि अभी जो है वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को बनाना। क्या बोला गया कि 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जो है प्रिया जाती है। तो मान लेते हैं कि ये कोई आरंभिक बिंदु है जहाँ से प्रिया चलना शुरू करती है, और ये जो है 12 किलोमीटर चलती है। कितनी चली? 12 किलोमीटर। उसके बाद में बोला कि ये 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, यानी कि ये जो है कोई 3 किलोमीटर जो है दक्षिण दिशा की ओर आई प्रिया। उसके बाद में बोला कि ये जो है फिर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है, यानी कि जो है ये फिर से 8 किलोमीटर आ गई पूर्व की ओर। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो है अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है अभी, ठीक है। तो हम कैसे बता सकते हैं? तो यहाँ पे जो है मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। देखिएगा, अगर हम इस डिस्टेंस को निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि प्रिया जो है अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इस डिस्टेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन टेस्ट में जो है हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के लिए जो है हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको जो है मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। तो अब जो है हमारे पास में इनकी वैल्यू होनी चाहिए, तो ये भी जो है हमारे पास में उपलब्ध है। देखिए कैसे? तो अगर ये दूरी जो है 3 किलोमीटर है यहाँ पे, तो ये दूरी भी जो है आपकी 3 किलोमीटर होगी ए बी वाली। तो ए बी इज इक्वल टू हमारे पास में आ गया 3 किलोमीटर, ठीक है। और बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए, तो ये दूरी अगर 8 किलोमीटर है, ठीक है, ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की 8 किलोमीटर है, लेकिन ये तो टोटल चली थी 12 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो है अगर 8 किलोमीटर कवर होता है, और यहाँ पे देखिए ऊपर कितनी बच रही है? 4 किलोमीटर बच रही है, यानी कि ये 4 किलोमीटर हो गई, ठीक है। तो अब देखिए हमें जो है क्या फाइंड करना है? ए सी की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास में ए बी की वैल्यू है और बी सी की वैल्यू है। और हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा हो जाएगा आधार, ये जो है हमारा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है। तो इसको फाइंड करते हैं। चलिए देखिए कैसे। तो जो है ये हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी की वैल्यू जो है हमारे पास में थी 3 का स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी थी? हमारे पास में थी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब तो जो है एकदम इजी हो गया, आप लोग भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो है कितना आ जाएगा? देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25। और जब जो है रूट हटेगा तो ये जो है हमारा बच जाएगा ए सी इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो है आपको नाविक एग्जाम में इस मतलब कि चैप्टर से देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन फॉर यू में। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बे मेल को अलग कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो मिसमैच है। ठीक है, जो भी आपका राइट आंसर होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आई होप आप लोगों को जो वीडियो है थोड़ा बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।